नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली और 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जीएस सीरीज स्टार्ट किए थे। इस सीरीज में जो है हम लोग यहाँ से अब जनरल ज्योग्राफी और मीन्स ज्योग्राफी सेक्शन जो है देखेंगे, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी। इंडिया जो है पहले उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इंडिया का हम लोग जो है एरिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंशन, टॉपिक ऑफ कैंसर, टाइम, उसका पॉइंट्स, बाउंड्रीज, ये सब जो है देखेंगे। जिसमें कि इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पे है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे है। और इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। एशिया में भी अगर पूछे तो साउथ एशियन कंट्री में जो है इसको काउंट किया जाता है इंडिया को। इंडिया जो है रिप्रेजेंट करता है अपने आप को 17.5% वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में। इंडिया जो है टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन से कितना है, 17.5% है। जिसमें कि इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है परसेंटेज से कितना है, 2.4% जो है इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है। वर्ल्ड के हिसाब से टोटल कितना है, 2.4% है। इंडिया जो है 7th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में एरिया के वाइज में। पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पांचवा पे ब्राज़ील और छठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपना इंडिया आता है। तो अगर एरिया वाइज पूछ ले तो ये इंडिया जो है 7th पोजीशन पे आता है। और ये जो सीक्वेंस है इसको लाइन से याद करना जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस में भी कभी पूछ लेता है कि कौन जो है इंडिया से बड़ा है सीक्वेंस के हिसाब से। एरिया देखते हैं, इंडिया का एरिया जो है टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,000 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का। जिसमें कि एक्सटेंशन है मेन लैंड का, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन अगर देखें तो नॉर्थ से साउथ जो है 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर जो है नॉर्थ टू साउथ है। और ईस्ट टू वेस्ट जो है कितना है, 2,933 2,933 किलोमीटर जो है ईस्ट टू वेस्ट ये है। और इंडिया जो है अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखे तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर जो है इंडिया है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन से के ईस्ट में है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और लोकेशन जो है इसका क्या है, ओशियन से देखे तो इंडियन ओशियन के नॉर्थ में है, इंडियन ओशियन के नॉर्थ में इंडिया है। नेक्स्ट अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसमें इक्वेटर जो कि 0 डिग्री होता है, इक्वेटर का मेजरमेंट कितना है, 0 डिग्री। और इक्वेटर जो है डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। और इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। अगर डिफिनेशन पूछ ले लैटिट्यूड का क्या होता है, तो लैटिट्यूड का डिफिनेशन है एंगुलर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट लोकेटेड इन नॉर्थ और साउथ टू द इक्वेटर। ये इसका डिफिनेशन होता है कि जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया जाए सेंटर से, अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्थ में हो और साउथ में हो इक्वेटर से, उसको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। ठीक है, अर्थ के पैरेलली अगर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो इसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूड बोला जाएगा। मेजरमेंट जो है लैटिट्यूड का डिग्री में किया जाता है, मिनट में किया जाता है और सेकंड में किया जाता है। लैटिट्यूड का मेजरमेंट किस में होता है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। ग्रेट सर्कल जो है किसको बोला जाता है, इक्वेटर को। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रेट सर्कल जो है किसको बोला गया है, इक्वेटर को। टर्म जो है इक्वेटर कुछ जैसे कि नॉर्थ में तो नॉर्थन हेमिस्फीयर बोला गया है। अगर अर्थ के इक्वेटर के ऊपर जो पोर्शन आएगा, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के साउथ में जो पोर्शन आएगा उसको बोला जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर जो लाइंस होते हैं उनको नॉर्थर्न लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, और साउथ में जो होते हैं उनको साउथर्न लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। डिस्टेंस बिटवीन जो है इसमें देखते हैं लाइंस जो है लैटिट्यूड का स्पेसिफिक फैक्ट्स इसके बारे में क्या बताता है, तो बताता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लाइंस ऑफ लैटिट्यूड रिमेन कांस्टेंट। जो लैटिट्यूड होता है
ठीक है, ये लैटिट्यूड है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सामान्य रहेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड में जो है सामान्य नहीं होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड में जो है यहाँ से स्टार्ट होता है पोल से, और पोल पे आके तो इनके बीच में जो है ये डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये चीज़ जो है लैटिट्यूड में नहीं होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में जो है डिस्टेंस अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर लॉन्ग लैटिट्यूड है तो उसमें सेम डिस्टेंस रहेगा, जो कि 111 किलोमीटर होता है। इन दोनों बीच के डिस्टेंस कितने होते हैं? 111 किलोमीटर। तो पूछ ले कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। टोटल नंबर जो है लैटिट्यूड लाइंस का कितना है? तो टोटल लैटिट्यूड अगर देखते हैं तो इक्वेटर एक हो गया, एक इक्वेटर भी तो लाइन है, तो उसको एक काउंट करेंगे, और उसके ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में 89 लाइन आएंगे, और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी 89 आएंगे। टोटल ऐड करेंगे तो 179 जो है लैटिट्यूड्स आते हैं। इफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, अगर पैरेलल लैटिट्यूड जो है एक एक डिग्री पे जो है कर रहे हैं, तो टोटल कितना आएगा? 89, और साउथ में भी जो है 89 आएंगे, नॉर्थ में 89 आएगा, साउथ में भी 89, वही चीज़ जो है यहाँ पे ऐड किया गया, और टोटल अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो 179 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? तो प्राइम मेरिडियन का स्पेसिफाइड जो बताता है कि ये जीरो लॉन्गिट्यूड है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जीरो लॉन्गिट्यूड से जो है हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ टू साउथ पोल्स को। नॉर्थ से साउथ पोल को जो है कौन कनेक्ट करता है? ये जीरो लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल्स को जो है कनेक्ट करते हैं, और ये एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इस प्राइम मेरिडियन का फीचर्स क्या है? प्राइम मेरिडियन का फीचर्स ये है कि ये अर्थ को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अर्थ को कैसे डिवाइड करता है? दो इक्वल पार्ट्स में, इधर वाले को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और इधर वाले को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो देखते हैं इसमें लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जिसमें जो लाइन होता है लॉन्गिट्यूड का ये पैरेलल नहीं होता है, और वही लैटिट्यूड हो तो लैटिट्यूड पैरेलल्स होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड पैरेलल्स नहीं होते हैं। देख चुके हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड जो है पैरेलल्स नहीं होते हैं, तो नॉन पैरेलल हो गया। डिफिनेशन जो है लॉन्गिट्यूड का, इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइन करे नॉर्थ से साउथ पोल को, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। तो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल इन ईस्ट एंड वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? डिस्टेंस जो है इसमें इंक्रीज करेगा। पोल, नॉर्थ पोल है यहाँ पर और साउथ पोल है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या होगा? डिस्टेंस जो है, अगर अर्थ इक्वेटर तक ही आए तो पहले डिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा इक्वेटर के पास, ठीक है। तो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे डिस्टेंस जो है इक्वेटर तक इंक्रीज करेगा, और इक्वेटर के बाद फिर जो है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। डिस्टेंस जो है दो लॉन्गिट्यूड का ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर इक्वेटर पर आ रहे हैं तो इक्वेटर पे जो है कितना होगा डिस्टेंस? 111.3 किलोमीटर होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से जो है कितना होता है? 111.3 किलोमीटर जो है इक्वेटर पे होता है, मैक्सिमम जो है डिस्टेंस वहीं पर है लॉन्गिट्यूड का। और लैटिट्यूड का जो दो लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर होता है। एक्सपेंशन देखते हैं अगर इंडिया का, तो नॉर्थ लैटिट्यूड मीन्स इंडिया जो है नॉर्थ तक कितना गया है? 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है गया है। इंडिया जो है नॉर्थ में कितना फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है इंडिया फैला हुआ है नॉर्थ में। साउथ में कितना फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट तक जो है साउथ में इंडिया लाई करता है, ये मेन लैंड तक का है, ठीक है। और ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है ईस्ट में इंडिया फैला हुआ है। और वेस्ट में देखें तो वेस्ट में जो है 68 डिग्री 7 मिनट तक जो है वेस्ट में फैला हुआ है, जो कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट है, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट है।
नेक्स्ट इंडिया का कुछ स्पेसिफिक फैक्ट देखते हैं, जैसे लोकेशन हो गया, तो लोकेशन इसका क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है, कम्प्लीटली जो है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को भी पकड़ लें तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है इंडिया लाई करता है। यहाँ पे जो है इंडिया में वार्म मीन्स ट्रॉपिकल, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल जोन में डिवाइड किया गया है। इंडिया का एक्सटेंशन जो है कैसा है, वार्म और सब ट्रॉपिकल जोन है। इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं। टॉपिक इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का स्पेसिफिक फैक्ट क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने डिग्री पर है, 23 डिग्री 30 मिनट जो है, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट, जो कि नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है कहाँ पर लाई करता है, साउथ ऑफ इक्वेटर, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट साउथ है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंक्रीजेज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ड्यू टू सन समर सोलेस्टिक। अगर समर सोलेस्टिक हो रहा है तो जो ड्यूरेशन है डे का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अगर सन समर सोलेस्टिक में है तो ड्यूरेशन क्या होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो है 21 और 22 जून के दिन 21 और 22 जून के दिन जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है सन का समर सोलेस्टिक होता है यहाँ पर, और दिन जो है यहाँ पे सबसे बड़ा होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट जो है सेंट्रल पार्ट से जाता है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लगभग चला जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है टोटल इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है, जो कि ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से पास करता है, इनमें से कौन कौन से स्टेट हैं। तो इसमें से देखना पड़ता है कि कौन कौन से स्टेट है, तो या देखते हैं। पहला स्टेट है गुजरात, गुजरात के बाद जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्या करता है, पास करता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से स्टेट इनमें से है, और एक स्टेट दे देगा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेट जो है आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है लिया गया है कहाँ से, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से जो है लिया गया है, जो कि पास करता है यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से। यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, और बोल सकते हैं कि जो प्रयागराज है, इलाहाबाद जिसको बोला जाता था, प्रयागराज यूपी का एरिया, वहाँ से जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड पास करता है, और इसी से जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया गया है। रिलेशन जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लाइंस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये जो है पास करता है 5 स्टेट से ऑफ इंडिया के, जो है 5 स्टेट से जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने स्टेट से पास करता है, 5 स्टेट से जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगर ये लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने स्टेट से पास करता है, 5 स्टेट से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये पांचों स्टेट से जो है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड जो है पास करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटा 5 आवर 30 मिनट जो है आगे है। 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन ये है कि ये ईस्टर्न में लोकेटेड है, जो प्राइम मेरिडियन है उससे ईस्ट में लोकेटेड है, इसलिए जो है ये कितना टाइम आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अर्थ जो है 360 डिग्री तक रोटेट करता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो टोटल नंबर जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का कितना लिया गया है, 360 जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लिए गए हैं, कि टोटल कितने हैं, 360। जीरो से जो है इधर कितना है 180, और इधर से भी जो है 180, ठीक है। तो इतने जो है मेजर किए गए हैं। अगर पूछ ले कि टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन कितने हैं, तो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन जो है 360 है, जिसमें से जो
180 जो डिग्री आ रहा है यहाँ पर, तो वो जाके जो है अगर गोला बनाएंगे तो 180 डिग्री दोनों जाके आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो वो 180 डिग्री एक कम कर लेंगे, 179 प्लस 180 डिग्री प्लस एक जो है जीरो, जो जिसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन, वो, ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है वो, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ग्रेट सर्कल अगर बोले तो ग्रेट सर्कल क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये भी जो है ग्रेट सर्कल जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट सर्कल, जो कि एक इक्वेटर है और एक क्या है? प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन जो है ये अगर ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, गोइंग टुवर्ड ईस्ट, तो टाइम जो है क्या होगा? आगे चलेगा, अहेड ऑफ जीएमटी, जीएमटी से जो है आगे टाइम होगा, ठीक है। अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो पीछे की तरफ जो है वो रहेगा, टाइम जो है घटा हुआ रहेगा। अगर निकालने के लिए अगर आ जाए तो ईस्ट में जो, अगर ईस्ट की तरफ जो है प्राइम मेरिडियन से पूछ ले तो ईस्ट की तरफ अगर निकाल रहे हैं टाइम, तो उसमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो अगर प्राइम मेरिडियन पे जो है 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना होगा? 5.5 घंटा आगे है, तो इंडिया में जो है 5.5 घंटा आगे टाइम रहेगा, अहेड रहेगा। तो अभी 5:30 बज रहा होगा, तो ऐसे जो है टाइम निकल जाएगा। अगर पीछे का पूछे तो माइनस करते हैं उसमें। कैलकुलेशन जो है 0 से 180 डिग्री ईस्ट का, उसमें क्या होता है? कैलकुलेशन जो है टाइम का 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट में, तो 12 घंटा जो है आगे रहता है। ये क्या? ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे 12 घंटा आगे रहेगा। कैलकुलेशन जो है टाइम का 0 से 180 डिग्री वेस्ट में अगर जाते हैं तो ये क्या रहेगा? पीछे रहेगा। मीन्स वही है कि प्लस और माइनस कर लेंगे। अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो प्लस और वेस्ट में जा रहे हैं तो माइनस। डिफरेंस बिटवीन जो है 180 डिग्री ईस्ट का और 180 डिग्री वेस्ट का कितना है? 24 घंटे का। 12 घंटा इधर पड़ जाता है 180 डिग्री जाने में, ठीक है, और 12 घंटा जो है वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ, 12 घंटे जाने में ईस्ट की तरफ और 12 घंटा वेस्ट की तरफ जाने में, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा। तो 360 डिग्री कंप्लीट करने में कितना घंटा लगा? 24 घंटा लगता है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है, और इसका रिलेशन जो है क्या है? तो रिलेशन लाइन जो है ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस एक्सक्लूडिंग लैंड, लैंड को छोड़ के जो लाइन बनाया गया है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और इसमें जो है सेगमेंट अप्रोक्सीमेटली जो है अलोंग 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन जो है लिया गया है। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर पूछ ले कि एक्सट्रीम स्टेट का पॉइंट कौन कौन सा है, तो एक्सट्रीम स्टेट जो है इंडिया का, ये चीज़ आया था 31 अक्टूबर 2019 से ही, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट पूछ ले तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट अगर पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अब स्टेट नहीं, यूटी बन चुका है, इसलिए नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है गुजरात हो जाएगा, और साउथर्न मोस्ट जो है तमिलनाडु है। साउथर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है। और एक्सट्रीम पॉइंट जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो साउथर्न पॉइंट जो है कौन है? यूटी में अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार जो है साउथर्न यूटी में देखें तो साउथर्न पॉइंट में जो है यूटी में कौन है? अंडमान निकोबार है। और नॉर्थ में कौन है? लद्दाख है। नॉर्थ में कौन है? लद्दाख। इंडिया का जो है पॉइंट्स जो पूछ लेता है एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट जो है कौन कौन से है। तो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख के एरिया में लाई करता है। तो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल। अगर वही साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछ ले तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में लाई करता है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और कन्याकुमारी जो है वो क्या है? मेनलैंड पर है। मेनलैंड पर जो है पूछ ले तो कौन सा पॉइंट है एक्सट्रीम? कन्याकुमारी। तमिलनाडु का एरिया, तमिलनाडु के एरिया में आता है कन्याकुमारी, वो मेनलैंड पे जो है एक्सट्रीम पॉइंट है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ ले तो कौन है? गौहर मोटी, जो कि गुजरात का एरिया है। गौहर मोटी वहाँ पे ये लाई करता है। गौहर मोटी जो है गुजरात का एरिया है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है।
किबुतु जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? किबुतु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गौहर मोती। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगर मेनलैंड पे साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछ ले तो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है बॉर्डरिंग स्टेट। बॉर्डरिंग स्टेट जो है दो टाइप्स का होता है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल जो पहले से ही बॉर्डर बनाया गया है नदी तालाब इन सभी के द्वारा, तो वो नेचुरल बाउंड्री हो गया। हिमालय के द्वारा जो बना हुआ है, तो ये सब जो है नेचुरल बाउंड्री है। और मैन मेड जो कि मैन के द्वारा बनाया गया हो, वो मैन मेड बाउंड्री हो गया। तो नेबरिंग कंट्री देखते हैं इंडिया की कौन कौन सी है। इंडियन नेबरिंग कंट्रीज में, ठीक है, तो टेरिटोरियल बाउंड्री और डायरेक्शन और टेरिटोरियल बाउंड्री कंट्री का, जैसे कि नॉर्थ में जो है इंडिया के पड़ोसी कौन है? नॉर्थ में चाइना और नेपाल है कंट्री में। नॉर्थ वेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। वेस्ट में पाकिस्तान है। ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है। ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है। नॉर्थ ईस्ट में भूटान है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा एरिया है कंट्री? वो भूटान है, ठीक है। इंडिया में जो है, इंडिया मैन मेड बॉर्डर पार्टनर कंट्री कौन कौन से हैं? मैन मेड बॉर्डर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि मैन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मैन मेड बॉर्डर है। तो मैन मेड बॉर्डर किसके किसके साथ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। बाकी सभी चीज़ के साथ जो है क्या है? नेचुरल बॉर्डर है। नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया की टोटल 9 है। नेबरिंग कंट्री अगर इंडिया के पूछ ले कितनी है, तो 9 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। ये जो है नेबरिंग कंट्री है, लेकिन टच नहीं करते। अगर लैंड से पूछेगा कि लैंड से टच करते हुए नेबरिंग कंट्री कौन सी है, तो ये 7 ही होंगे। लेकिन अगर पूरा पूछ ले कि नियरेस्ट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री, तो मालदीव और श्रीलंका भी ऐड हो जाएंगे। पाकिस्तान जो है शेयर करता है बोथ मैनमेड और नेचुरल बाउंड्री दोनों। मैनमेड और नेचुरल बाउंड्री जो है इंडिया का दोनों लगता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और इंडिया का जो लैंड है वो टोटल बाउंड्री कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है लैंड बाउंड्री है। और कोस्ट लाइन जो है इंडिया का कितना है? आइलैंड्स को लेकर इंक्लूडिंग आइलैंड्स तो 7,516.6 किलोमीटर जो है 7,516.6 किलोमीटर जो है कोस्ट लाइन है इंडिया का, कोस्ट लाइन बाउंड्री। और ये जो है लैंड बाउंड्री इंडिया का टोटल जो है बाउंड्री है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि प्लेस ऑफ इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का एरिया है, वहाँ पर जो है क्या होता है कि तीनों पॉइंट्स आके मिलते हैं। बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया और इंडियन ओशियन, तीनों आके मिलते हैं कहाँ पर? कन्याकुमारी। तमिलनाडु के एरिया जो कन्याकुमारी है वहाँ पर मिलते हैं। इंडियन स्टेट जो कि सराउंड है बांग्लादेश से तीनों साइड से, तो वो कौन सा स्टेट है इंडिया का? त्रिपुरा। त्रिपुरा का ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो ये है त्रिपुरा। बाउंड्री लाइंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्री। बाउंड्री जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? सुपर इम्पोज बाउंड्री। ये हम लोग ऊपर थोपा गया है, सुपर इम्पोज किया गया है, इसीलिए सुपर इम्पोज बाउंड्री बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितना है? तो 5.5 घंटे का है। 5.5 आवर का जो है डिफरेंस है। नंबर ऑफ विलेज जो है इंडिया में कितने हैं? 6,49,481, जो कि सेंसस 2011 के अंतर्गत बताता है कि 6,49,481 विलेज जो है इंडिया में टोटल है। इंडिया जो है लार्जेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है शेयर किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटा टेरिटोरियल बॉर्डर जो है किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटा जो है बॉर्डर किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल डिवीजन एंड फिजिकल डिवीजन में जो है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।